गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूँ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें एग्ज़ाम्स की। तो सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर में से जो आता है एग्ज़ाम में वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो आपने इसके नेचर के बारे में, इसकी फीचर्स हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको। वो बताना है आपने, नेचर और वीकेंड से डेफिनेशन आप बता सकते हैं और स्कोप बता सकते हैं, स्कोप और वीकेंड से फंक्शंस बता सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस बताने हैं, नेचर बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो आपने मीनिंग बताना है और उसकी इंपॉर्टेंस हर सेक्टर में, जैसे एज ए बिजनेस फंक्शन किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है ना, और वी कैन से इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, एंड थर्डली इसमें एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, सेकेंड चैप्टर ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड न्यू कॉन्सेप्ट। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए सबसे पहले कि मार्केटिंग होता क्या है। तो पहले जो मार्केटिंग है वो मैनेजमेंट का एक पार्ट माना जाता था, है ना, लेकिन अब ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है पूरे वर्ल्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया की फॉर्म में इसकी स्टडी की जा रही है। हर यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जो मार्केटिंग है एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ाया जा रहा है। तो 21st सेंचुरी को हम सेंचुरी ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं, है ना। तो इसका जो इवोल्यूशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका जो विकास है बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो वी कैन से जो मार्केटिंग है उसमें अगर सिंपल टर्म में देखा जाए तो कई लोग मानते हैं कि मार्केटिंग क्या है, जस्ट लाइक अ सेल। बट मार्केटिंग सेल नहीं है ना। मार्केटिंग इज़ व्हाट ए मार्केटर डज। जो मार्केटर करता है, मार्केटर मतलब जो मार्केटिंग मैनेजर है, जो मार्केटर करता है वही मार्केटिंग है। तो इसका जो मीनिंग है वो इतना ईजी नहीं है इसको समझना, इसको स्कोप बहुत वाइड है ना। तो जो मार्केटिंग है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जहाँ पर जो है वो गुड्स का फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाता है ना। जो गुड्स है जब एक मैन्युफैक्चरर गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर करने के बाद जब उसको कंज्यूमर की प्लेस तक पहुंचाता है तो जनरली ये माना जाता है कि वहाँ तक की जो एक्टिविटीज़ है वो मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती है। तो दिस इज़ द ओल्ड कॉन्सेप्ट। उसको ध्यान से समझिए, देयर आर टू कॉन्सेप्ट, एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट, एक है न्यू कॉन्सेप्ट, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड ट्रेडिशनल अप्रोच इज सेम, है ना। न्यू कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज सेम। तो जो मॉडर्न अप्रोच है, ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है। जो फर्स्ट वन बताया वो क्या था, हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या माना जाता है कि मार्केटिंग में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चरर की प्लेस से कहाँ पहुँचाया जाता है, कंज्यूमर के प्लेस तक। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से काम शुरू होता है जब जो प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल लेकर आता है और मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करवाता है। ठीक है, वो काम, और उसके बाद जब मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है प्रोडक्ट और कंज्यूमर की प्लेस तक पहुंचाया जाता है, वो मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये तो बताता है ओल्ड कॉन्सेप्ट और वी कैन से ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट है जो आज के टाइम में चल रहा है वो ये कह रहा है कि जो मार्केटिंग का काम है वो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट नहीं होता, उससे भी बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब जो मैन्युफैक्चरर है या जो भी बिजनेसमैन है वो रिसर्च करता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कौन सी जो प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है मार्केट में, तो वो रिसर्च का काम करता है। तो ये जो रिसर्च का काम है वो मैन्युफैक्चरिंग से जो पहले स्टार्ट होता है वो भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। और इसी तरह से जब गुड्स को सेल किया जाता है तो सेल के बाद की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने गुड्स को सेल कर दिया तो सेल करने के बाद भी जो कंज्यूमर है उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि अगर उसका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है यूज़ करने में, इंस्टॉल करने में, या यूज़ करने के बाद काफ़ी टाइम बाद कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये भी किस में आता है, मार्केटिंग में आता है। तो हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या मानता है कि जो मार्केटिंग है वो सिर्फ सेलिंग तक नहीं है, सेल के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी इसी का पार्ट है। तो देखिएगा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने जो डेफिनेशन दी है, मार्केटिंग एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, pricing, promotion, distribution of ideas, goods and services to create exchange that satisfy individual and organizational objective, है ना। तो ये सारे जो है वो इसके अंदर आते हैं, सारे इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है मार्केट, कि मार्केट क्या होता है ना। तो मार्केट इज़ नॉट मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड।
जहाँ पर वो सेल की जा रही हैं, उसको ही हम मार्केट कहते हैं। मार्केट मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं है, एक प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। तो जो भी कंडीशंस होती हैं उनके एग्रीगेट ऑफ कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस पर जो बायर है वो सेलर है वो एग्री करते हैं जिससे कि वो गुड्स को सेल करते हैं। एग्रीगेट ऑफ डिमांड ऑफ पोटेंशियल बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, कि जो पोटेंशियल, जो संभावित बायर है और जो सेलर हैं, है ना, उनके आपस में उनकी जो डिमांड्स है वो जहाँ पर पूरी हो जाती हैं वहाँ पर उनकी सेल हो जाती है। तो मार्केट इज़ नॉट मार्केटिंग, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ मार्केटिंग। तो जैसे बात बता रहे थे कि मार्केटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, बहुत वाइड स्कोप है इसका, तो हम इसको लिमिटेड नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो मार्केटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, राइट गुड्स एंड राइट सर्विसेज को राइट पर्सन तक पहुँचाना। तो मार्केटिंग इज़ प्रोवाइडिंग द राइट गुड्स एंड सर्विसेज टू द राइट पीपल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम एट राइट प्राइस, है ना, ताकि जो है गुड्स का प्रमोशन हो सके, ताकि जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो सके। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो काम है वो पूरा हो जाएगा, बिकॉज कंज्यूमर इज़ द किंग। बिजनेस वही चल पाएगा जो कंज्यूमर को किंग मानकर चलेगा और जो कंज्यूमर की सारी जो नीड्स हैं उनको पूरा करेगा। अगर कंज्यूमर की सारी नीड्स को, सारी वांट्स को पूरा किया जाता है और वो सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली वो फिर से उसी बिजनेसमैन के पास आएगा, है ना। तो ये देखो एक डायग्राम से भी इन्होंने बताया है कि मार्केटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। फिलिप कॉटलर ने ये डायग्राम दिया है, ये आप डेफिनेशन में आप दे सकते हैं कि सबसे पहला नीड्स क्रिएट होती है, नीड्स वांट्स एंड डिमांड ये क्रिएट होती है। ये क्रिएट होने के बाद जब प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है, फिर वो क्या करता है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। बनाने के बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद देखो नेक्स्ट आता है वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। देन कंज्यूमर परचेज गुड्स, वो उसको वैल्यू करते हैं और वो देखते हैं कि वो उससे सेटिस्फाई है भी या नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन, कि वो अपने जो जो भी उनकी फीडबैक है उसका एक्सचेंज करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। और फिर इस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल सही रूप देने के लिए कौन आता है, मार्केट एंड मार्केटर्स आते हैं। तो फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग मैनेजमेंट को इस तरह से इन्होंने जब वो एक्सप्लेन किया है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और ताकि जो हर पर्सन है उसकी जो डिमांड है, उसकी जो नीड्स हैं, एंडलेस नीड्स हैं, एंडलेस डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जा सके, उसके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मार्केटर ट्राई करता है कि उनकी जो डिमांड है उन डिमांड्स को अपने एफर्ट से या प्रोडक्ट को बनाकर उनके अकॉर्डिंग बनाकर जो वो चाहते हैं वो पूरा किया जाए और ताकि वो सेटिस्फाई हो। तो वी कैन से मार्केटिंग मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी दैट प्लेस इन रिलेशन टू मार्केट। हैंस मार्केटिंग इज द सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड, जो चाहते हैं उनको वही मिले, एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यू विद द अदर्स। तो दिस इज मार्केटिंग। अब देखो नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना। तो हमने मार्केटिंग भी पढ़ लिया, हमने मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, है ना। तो दोनों को कंबाइंड कर दे तो क्या बन जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपने क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, कि एक फर्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए खुद काम किया जाता है और लोगों के साथ मिलकर जो काम किया जाता है या करवाया जाता है, कहते हैं ना प्रबंध जो है वो दूसरों से काम करवाने की कला है ना। तो यही कह रहा है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद द पीपल, कि लोगों के साथ मिलकर काम करने की कला है या करवाने की कला है। तो मैनेजमेंट का ही पार्ट है मार्केटिंग, है ना। तो मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे मार्केटिंग के भी फंक्शन हैं। तो जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं वो मार्केटिंग के भी फंक्शन हैं। अब ये कुछ डेफिनेशंस आपको दी हैं कि जो मार्केटिंग है वो क्या है। तो वी कैन से मार्केटिंग मैनेजमेंट एक कंपाउंड वर्ड है, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट दोनों का टोटल है। तो मार्केटिंग इज द टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी वाइल मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इन अ कोऑर्डिनेट एंड हारमोनियस मैनर, कि जो मैनेजमेंट है वो तो सिर्फ काम करवाना है, लेकिन जो मार्केटिंग क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज़ का टोटल सिस्टम है जिसका मेन पर्पस क्या है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना।
ठीक है। अब देखो ये सेकंड टॉपिक आपका आता है, ये तो था आप लास्ट फर्स्ट वन मीनिंग। सेकंड आता है डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। अब ये जो डेफिनेशन है इसको उन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल और नैरो और प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी कह सकते हो। यही आपका है ओल्ड कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट वन है। सेकंड है मॉडर्न और ब्रॉडर और कंज्यूमर ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये आपका है मॉडर्न अप्रोच कह सकते हो, न्यू कॉन्सेप्ट कह सकते हो, किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है आपका मॉडर्न अप्रोच। तो अब हम फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो देखो जैसे पहले बताया था ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, इनको हम इन नामों से बुलाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, नैरो डेफिनेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो ये जो अप्रोच है, ये जो डेफिनेशन है, वो इस बात पर बेस्ड है कि वट एवर प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर विल बी एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर कुछ भी प्रोड्यूस करेगा वो कंज्यूमर एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि पहले होता था, जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं थी तो जो भी बनाया जाता था कंज्यूमर वही एक्सेप्ट कर लेता था, उसको लगता था कि वो कुछ और अवेलेबल ही नहीं है। इट मीन्स प्रोड्यूसर इज कंसर्न ओनली विद द प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो ये नहीं देखेगा व्हाट कंज्यूमर वांट, कंज्यूमर चाहता क्या है। वो क्या करेगा, पहले प्रोडक्ट को बना लेगा, बनाने के बाद वो कंज्यूमर के सामने प्रेजेंट करेगा, जिसको पसंद आएगा वो परचेज कर लेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर वो कंज्यूमर की नीड को नहीं देखता, कंज्यूमर की वांट्स को नहीं देखता, बिहेवियर को नहीं देखता, बल्कि वो क्या करता है, सबसे पहले प्रोडक्ट बना लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो जो डेफिनेशन दी है, मार्केटिंग कंप्राइजेज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, कि इसके अंदर बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी आती हैं। मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एफर्ट्स विच अफेक्ट ट्रांसफर इन ऑनरशिप, कि मार्केटिंग के अंदर वही एक्टिविटीज़ आती हैं जिनका रिलेशन किसके साथ है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो ऑनरशिप उसको ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड है। ठीक है, मार्केटिंग इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द क्रिएशन ऑफ प्लेस, टाइम एंड पोजिशन यूटिलिटी, कि जिस प्लेस पर, जिस टाइम पर जिस गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल कराना, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी है। तो वी कैन से कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन। पहला वही कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये बताता है कि मार्केटिंग इज मेनली कंसर्न विद द प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, कि जो मार्केटिंग है वो उसका रिलेशन या उसका जो कंसर्न है वो किसके साथ है, सिर्फ प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग, ओनली दीज 3 एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग। सेकेंड ये बताता है मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है वो है ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना। ऑनरशिप एट प्रेजेंट किसके पास है, मैन्युफैक्चरर के पास, ये कहाँ पहुँचाता है, कंज्यूमर के पास। थर्ड ही बताता है ट्रेडिशनल डेफिनेशन, या जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक बेस्ड डेफिनेशन है ना, एंड कंसिडर्ड मार्केटिंग एक्टिविटी रिलेटिंग टू क्रिएशन ऑफ प्लेस, टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटी, कि जिस जगह पर जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको पहुंचाना, जस्ट वो मार्केटिंग है ना। तो ये कहता है कि जो फॉर्म यूटिलिटी है वो कर देंगे, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी, ये मार्केटिंग का पार्ट है। तो ये जो डेफिनेशन है वो जस्ट ये बताती हैं कि मार्केटिंग का काम क्या है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स को लेकर कहाँ तक पहुँचाना है, कंज्यूमर तक पहुँचाना है। ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसके अंदर कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है, सबसे पहला, ये जो डेफिनेशन है ये मार्केटिंग के स्कोप को कम कर देती है, क्योंकि ये क्या कहती हैं कि इनका काम ही कब शुरू होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इनका काम स्टार्ट होगा और कंज्यूमर को गुड्स अवेलेबल करा दी, वहाँ इनका काम ख़त्म हो गया। सेकंड, ये ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को इग्नोर करती हैं, मतलब ये नहीं देखते कि व्हाट दे वांट, ये नहीं देखते उनके लिए जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो उनके लिए सोशल वेलफेयर के लिए भी ठीक है या नहीं है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए फ़िज़िकल एस्पेक्ट को नहीं देखता, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को नहीं देखता कि वो अफोर्ड भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ क्या देखता है कि बिजनेसमैन का जो मेन पर्पस है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, और इसका मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या है, गुड्स को सेल करना है। और दिस डेफिनेशन डू नॉट ट्रीट मार्केट रिसर्च, मार्केट की रिसर्च नहीं करती, ये नहीं देखते कि व्हाट कंज्यूमर वांट, है ना, जो उनके पास है वही वो सेल करना चाहते हैं। एंड दिस डेफिनेशन गिव मोर एम्फोसिस ऑन प्रोडक्ट रैदर देन ऑन कंज्यूमर। प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोडक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में नहीं रखती। दिस डेफिनेशन इग्नोर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान में नहीं रखती। तो ये हमारा है ओल्ड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चैप्टर में ये गिवन है, रिपीटिशन है, इसको भी आप ओल्ड कॉन्सेप्ट की तरह ले सकते हैं। सेकेंड आपका आता है कंज्यूमर ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये हमारा है क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट।
तो कंज्यूमर ओरिएंटेड डेफिनेशन या जो न्यू डेफिनेशन है मार्केटिंग की, ये ब्रॉडर डेफिनेशन इसको कहा जाता है, कंज्यूमर ओरिएंटेड डेफिनेशन कहा जाता है या मॉडर्न डेफिनेशन कहा जाता है। तो देखिए जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर ओरिएंटेड, तो इट लेज स्ट्रेस ऑन कंज्यूमर। यहाँ पर जो मार्केटिंग है इसका मेन पर्पस क्या है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मेन पर्पस है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। तो ये मानता है मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि मार्केटिंग क्या है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। एंड मार्केटिंग इज़ द क्रिएशन और डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्रिएट करना है और उसकी डिलीवरी करना है। तो वी कैन से सिंपल टर्म में मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि कंज्यूमर के लिए की जाती हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर जो वी कैन से फंक्शंस होंगे वो कौन कौन से होंगे, कि जो मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिसर्च का जो फंक्शन है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, कि पहले ये देखा जाएगा व्हाट कंज्यूमर वांट, चाहते क्या हैं वो, जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करना। तो ये मैनेजरियल फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग, जो कि ये बताएगा कि कंज्यूमर कितने इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड डेफिनेशन जो बताती हैं वो क्या बताती हैं, कि मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। आप देखिए इसकी फीचर्स क्या है इस डेफिनेशन के। सबसे पहला, मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैनेजरियल फंक्शन, कि ये मैनेजरियल फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है, तो मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और मॉडर्न डेफिनेशन जो ऊपर दी है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, ये कंज्यूमर की वांट को, कंज्यूमर की नीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मार्केटिंग तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर आपने काम कर दिया बट कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड है तो मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही जो मार्केटिंग है उसका जो रिलेशन है वो क्या है, गुड्स का प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, किस लिए, ताकि कंज्यूमर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो सके। और मॉडर्न डेफिनेशन क्या बताती है, कि जो मार्केटिंग है इज़ नॉट ओनली वन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी हैं। बहुत सारी का मतलब जैसे बताया मैन्युफैक्चरिंग से पहले स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो प्री मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो भी इसमें आएगा। प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, प्राइसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे फंक्शन किस में आते हैं, मार्केटिंग में। और जैसे बताया मॉडर्न डेफिनेशन बताती है कि मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग से पहले स्टार्ट होती है और सेल के बाद तक चलती रहती है। ये जो डेफिनेशन है ये स्ट्रेस देते हैं किसके ऊपर, प्रॉफिट अर्न करने से ऊपर, प्रॉफिट अर्न के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है ना। अगर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगा तो लॉन्ग रन में प्रॉफिट होगा। तो दिस डेफिनेशन स्ट्रेस ऑन अर्निंग प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन नहीं। जो फर्स्ट हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट वो कहेगा कि प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन वो शॉर्ट रन में ही होंगे, लॉन्ग रन में नहीं होंगे, बिकॉज अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो दोबारा नहीं आएंगे। ये कहता है कि लॉन्ग रन में। ऐसे जो डेफिनेशन है वो कंज्यूमर को ही मेन पॉइंट मानती हैं और कंज्यूमर को किंग मानती हैं। उसको मार्केटर का मेन पर्पस ये होता है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, बिकॉज कंज्यूमर इज़ द किंग। ये जो डेफिनेशन है ये इनोवेटिव एक्टिविटीज़ पर बेस्ड है, क्योंकि कहते हैं मार्केट रिसर्च या फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा जोर देती हैं। ऐसे ही आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो ये था हमारा कुछ मार्केटिंग की। जो मार्केटिंग है उसमें दो अप्रोच आती हैं, ओल्ड और न्यू, या मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, जो लास्ट में जाके आप कंक्लूड कर सकते हो कि आज के टाइम पर जो अप्रोच चल रही है वो कौन सी है, मॉडर्न अप्रोच, है ना। आज के टाइम पर ये माना जाता है कि जो मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सेटिस्फाई करना है किसको, कंज्यूमर्स को। वो सेटिस्फाई होंगे तो वो काम देते रहेंगे बिजनेस को।